नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलीथीन पीस रब विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दैट मीन्स अगर पॉलीथीन पीस को वुल के साथ रब किया जाए दैट मीन्स यहाँ पर पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वुल है और एक पॉलीथीन है, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन किया जाए, रब किया जाए, तो पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वुल टू पॉलीथीन। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वुल टू पॉलीथीन और पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है? दैट इज Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहां पर हमने ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है, आप नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। सो यहां पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए कहा है और हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होगा? दैट इज Q इज इक्वल टू N। क्लियर? सो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फाइंड करना है, दैट मीन्स हम N को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय E। अब यहां पर चार्ज कितना है? दैट इज 3 इंटू 10⁻⁷। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर यहां पर आपने माइनस साइन कंसिडर की होती तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखना है? -1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व करोगे तो n का आंसर क्या आएगा? दैट इज नियरली 1.875 इंटू 10⁻12। क्लियर? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हो गए? वुल टू पॉलीथीन। सो हमें यहां पर आंसर क्या लिखना है? सिंस पॉलीथीन हैज नेगेटिव चार्ज, so electrons are transferred from wool to polythene। क्लियर? अब आपके बुक में जो पीछे आंसर दिया गया है वो दिया गया है 2 इंटू 10⁻12। सो अगर वो आंसर आपको लाना है तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? 3.2 होना चाहिए था। तो 3.2 होता तो 16 2 32। सो आपका आंसर आता 2 इंटू 10⁻12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अगर यहां पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन रही है दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स उसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? सो यहां पर उसका आंसर क्या आएगा? यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ फाइनाइट मास। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो कितना मास ट्रांसफर होगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? फॉर एग्जाम्पल Me। ऐसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल N जितने। सो Me इंटू N। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? दैट इज 1.875 इंटू 10⁻12। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1.875 इंटू 10⁻12। सो इसका आंसर नियरली कितना आएगा? दैट इज 1.7 इंटू 10⁻18 kg। सो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो मास क्या है? नेग्लिजिबल है। सो लास्ट सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर इज नेग्लिजिबल। क्लियर? बिकॉज यहां पर 10⁻18 है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि आपको सबसे पहले पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज दिया गया था, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वुल टू पॉलीथीन। हमने इक्वेशन यूज किया Q इज इक्वल टू Ne और N की वैल्यू फाइंड की। अगर बुक के पीछे आंसर है 2 इंटू 10⁻12 सो यहां पर डेटा में क्या होना चाहिए था? 3.2। क्लियर? सो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वुल टू पॉलीथीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन।
सो उसका आंसर क्या होगा कि यहां पर पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज है, सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दैट मीन्स इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ फाइनाइट मास। सो मास कितना ट्रांसफर होगा, m इंटू एन। सो हमारा आंसर क्या आया, 1.7 इंटू 10⁻18 kg। क्लियर। सो हम देख सकते हैं कि ए मास क्या है, नेग्लिजिबल है। क्लियर।